आज की क्लास में शब्दों की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पर आपको ये स्पेशल तरीका मैं बताऊंगी जिसकी मदद से आप वाक्यों में शब्दों की प्लेसमेंट, देखो शब्द तो आप बहुत लर्न करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वाक्य में उसका स्थान क्या होगा, उसकी जगह क्या होगी। आज की क्लास में ये जो शब्द कराने वाली हूँ इसके स्थान के बारे में, इसकी जगह के बारे में बात करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूँ प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस आपको समय पर मिले और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग जो है वो सिलसिलेवार तरीके से चलती रहे। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाक्य की शुरुआत की। तो आप अगर देखो, हम लोग हिंदी से अंग्रेजी बोलते हैं, है ना, हिंदी से अंग्रेजी बोलते हैं। तो हिंदी में अगर आप मैं का यूज कर रहे हैं या मैंने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वाक्य की शुरुआत में ही आई का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, वाक्य की शुरुआत में ही आप आई का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर जब अगर आप मेरा या मेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माई या माइन का इस्तेमाल आप अंग्रेजी में करेंगे तो जरूर, लेकिन ये आपको इसकी प्लेसमेंट जो है माई कहीं वाक्य के बीच में दिखेगा और माइन जो है वाक्य के अंत में दिखेगा, वाक्य के लास्ट में। और ये मालिकाना हक मोस्टली दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। देखो नाउन के पहले यानी कि बुक के पहले माई आया है। मैंने रमेश से कहा कि मेरा बैग मत छुओ। आई टोल्ड रमेश दैट डोंट टच माई बैग। ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो रूल क्या हुआ कि आप जब भी आई के सापेक्ष, मतलब आई तो मेरे बारे में बात हो रही है ना, मैं या मैंने के बारे में बात होती है, लेकिन माई या माइन भी तो खुद के बारे में ही बात होती है ना, लेकिन खुद के बिलोंगिंग्स के बारे में बात होती है। तो माई या माइन का ही प्रयोग करेंगे और मोस्टली माई जो है आपको वाक्य में नाउन के ठीक पहले दिखेगा और माइन जो है वाक्य के अंत में दिखेगा। ये रूल है और आपको इसको ध्यान रखना है आगे जो भी वर्ड्स में कराऊंगी लिस्ट उसके साथ। किसी वाक्य में किसी चीज को मेरा या मेरी सूचित करने के लिए आप या तो माई का इस्तेमाल करते हैं या माइन का इस्तेमाल करते हैं। माई का इस्तेमाल आप नाउन के ठीक पहले करते हैं और माइन का इस्तेमाल वाक्य के अंत में करते हैं। अब बात करेंगे, अगर हिंदी में आप तुम या आप का यूज कर रहे हैं तो ये वाक्य की शुरुआत में होगा। ठीक है, यू का इस्तेमाल होगा और ये वाक्य की शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा। वहीं पर तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तो ये वाक्य में मालिकाना हक दिखाएगा, दूसरा ये वाक्य में क्या बताएगा इसके बारे में रूल पढ़ेंगे। जैसे ये आपकी किताब है या तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। आप अपने कलम का उपयोग कर सकते हैं, यू कैन यूज योर पेन। ये बैग तुम्हारा है या ये बैग आपका है, दिस बैग इज योर्स। अब एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए, अब रूल चलिए समझते हैं कि यू के सापेक्ष में हमेशा या तो योर का यूज होगा या तो योर्स का यूज होगा और किसी भी वाक्य में किसी चीज को तुम्हारा या आपका सूचित करने के लिए या दिखाने के लिए आप योर का इस्तेमाल कर सकते हैं या योर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। योर जो है वो ठीक नाउन के पहले आएगा और योर्स जो है वो वाक्य के अंत में आएगा। ठीक है, ये बहुत केयरफुल आपको रहना है जब आप अंग्रेजी के वाक्य बनाएं। वाक्य की शुरुआत में क्या होता है, हम या हम लोग। अगर ये है तो वी इसकी अंग्रेजी होगी और ये वाक्य की शुरुआत में होगा। ठीक है, वहीं पर हमारा या हमारी की अगर आप बात करेंगे तो आप आवर या तो आवर्स का यूज करेंगे और ये वाक्य में मालिकाना हक दिखाता है, आपकी चीजों के बारे में बात करता है। जैसे ये हमारी कार है, दिस इज आवर कार। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। हम लोग अपना आईडी कार्ड लेके आए हैं, वी हैव कैरीड आवर आईडी कार्ड्स। रूल क्या है, रूल है कि वी के सापेक्ष में हमेशा आवर या आवर्स का प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसी वाक्य में किसी चीज को या हमारा या हमारी दिखाना हो तो उसको सूचित करने के लिए हम आवर या आवर्स का यूज करते हैं। आवर जो है वो नाउन के ठीक पहले लगता है और आवर्स जो है वो वाक्य के अंत में लगता है। वे या वे लोग का इस्तेमाल अगर हिंदी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी में दे का इस्तेमाल करेंगे। दे जो है वो हमेशा वाक्य की शुरुआत में आपको दिखेगा। वहीं पर उनका या उनकी का इस्तेमाल अगर आप अपने हिंदी वाक्य में कर रहे हैं तो आप देयर नहीं तो देयर्स का इस्तेमाल करेंगे और ये वाक्य में मालिकाना हक दिखाएगा। ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। वे अपनी पहली कार लेने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक देयर फर्स्ट कार। ये कार उनकी है, दिस कार इज देयर्स। तो इससे हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि दे के सापेक्ष में हमेशा देयर नहीं तो देयर्स का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही किसी भी वाक्य में किसी चीज को
उनका या उनकी सूचित करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए या तो आप देयर का इस्तेमाल करते हैं या देयर्स का इस्तेमाल करते हैं। देयर जो है वाक्य में ठीक नाउन के पहले आता है और देयर्स जो है वाक्य के अंत में आता है। अगर आप किसी वाक्य में वह या उसने का इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे और ही का इस्तेमाल वाक्य की शुरुआत में देखने को मिलेगा। वहीं पर उसका या उसकी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिज वर्ड का इस्तेमाल होगा और ये वाक्य में मालिकाना हक को दिखाएगा। ये उसका मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। ये उसे उसकी कलम मिल गई, ही गॉट हिज पेन। वह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। ही के सापेक्ष में हमेशा हिज का प्रयोग होता है और ये किसी भी वाक्य में किसी चीज को उसका सूचित करने के लिए हिज का इस्तेमाल किया जाता है और ये वाक्य में आपको बीच में कहीं पर दिखेगा, मोस्टली नाउन के पहले दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य में वह या उसने का प्रयोग अगर आप किसी महिला के लिए कर रहे हैं, याद रखें, तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे और शी आपको वाक्य की शुरुआत में देखने को मिलेगा। वहीं पर उसका या उसकी की बात करें अगर किसी महिला के लिए तो आप हर नहीं तो हर्स का इस्तेमाल करेंगे और ये वाक्य में मालिकाना हक दिखाएगा। ये उसका बैग है, दिस इज हर बैग। वह अपना काम के लिए यहाँ है, शी इज हेयर फॉर हर वर्क। ये कार उसकी है, दिस कार इज हर्स। शी के सापेक्ष में हमेशा हर नहीं तो हर्स का प्रयोग किया जाता है और ये किसी भी वाक्य में कोई चीज उसका या उसकी है इसको सूचित करने के लिए हर नहीं तो हर्स का प्रयोग करते हैं। हर्स का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, वहीं पर हर का प्रयोग नाउन के ठीक पहले आ जाता है। यह या ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में तो इट का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में। ये वाक्य की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर इसका इसकी का प्रयोग जो है आप उसकी जगह पर इट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये वाक्य में मालिकाना हक दिखाता है, जैसे कि इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज रेड। इट के सापेक्ष में हमेशा इट्स का प्रयोग किया जाता है और ये वाक्य में किसी चीज को इसका है या इसकी है या इसके हैं को सूचित करने के लिए किया जाता है और इट्स का प्रयोग जो है आपको मोस्टली आपको इट्स कलर इज रेड इस तरीके से आपको वाक्य में इसकी प्लेसमेंट दिख जाएगी। मोस्टली शुरुआत में ही आपको इसकी प्लेसमेंट दिख जाती है। अगर आप किसी पुरुष के लिए कोई नाम यूज कर रहे हैं जैसे कि राहुल, तो ये वाक्य की शुरुआत में देखने को मिलेगा। वहीं पर मालिकाना हक दिखाना चाह रहे हैं उस वाक्य में किसी पुरुष के लिए ही तो हिज का इस्तेमाल करेंगे जो कि उसका या उसकी को सूचित करेगा। जैसे ये उसकी कमीज है, दिस इज हिज शर्ट। राहुल उसके स्कूल का कप्तान है, राहुल इज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। लड़का या पुरुष के नाम के सापेक्ष में हमेशा हिज का प्रयोग किया जाता है और ये किसी भी वाक्य में किसी चीज को उसका जो कि किसी लड़का या किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर हिज का प्रयोग किया जाता है, ये भी नाउन के ठीक पहले। वहीं पर किसी लड़की की अगर आप बात करें तो रानी जो नाम है वाक्य की शुरुआत में देखने को मिलेगा। उसका या उसकी के जगह पर हर या हर्स यूज होगा और ये मालिकाना हक दिखाएगा। ये उसका फोन है, दिस इज हर फोन। रानी अपनी कक्षा में नहीं है, रानी इज न्यू इन हर क्लास। ये ड्रेस उसकी है, दिस ड्रेस इज हर्स। लड़की या महिला के नाम के सापेक्ष में आप हमेशा हर नहीं तो हर्स का यूज करेंगे। ये किसी भी वाक्य में किसी चीज को उसका जो कि किसी लड़की या किसी महिला के लिए यूज हो रहा है इसको सूचित करने के लिए हर नहीं तो हर्स का प्रयोग किया जाएगा और ये हर वाक्य में आपको नाउन के पहले और हर्स जो है वाक्य में आपको अंत में देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे बात समझ में? तो मैंने आपको एक वर्ड लिस्ट कराई जो आपको ये बताती है कि किस वाक्य में आप हिंदी का कौन सा वाक्य बोल रहे हैं, उसमें क्या यूज कर रहे हैं, उसकी अंग्रेजी क्या होगी और उस अंग्रेजी शब्द को आप कहां पर रखोगे तो आप सही अंग्रेजी बोल पाओगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा सा लगे कि मुझे समझ में नहीं आया, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, क्लास को वापस से देख लेना है। एक बार आप क्लास को वापस से देख लोगे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि कहां पर किसका इस्तेमाल होने से आप सही अंग्रेजी बोल पाओगे।
तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ये बेसिक से प्रो कोर्स है जो कि स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, ये इंग्लिश राइटिंग की कोर्स है, ग्रामर की कोर्स है और अंग्रेजी पढ़ने रीडिंग की कोर्स है ये, और ई बुक्स है। ये सब आपको मिलती है हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी पे। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ ही कोई दिक्कत हो अगर ऐप पर तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ऐप पर आपको फ्री और पेड दोनों तरीके की क्लासेस मिल जाती हैं। आप चाहें ऐप को इंस्टॉल करें, रखें और फ्री वाली कोर्स कर लें। फ्री वाली कोर्स जब आप करते हैं तो अच्छा होगा कि आप अगर बढ़िया रेटिंग दे दें, क्योंकि फ्री में कोर्स करा रखी है तो मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। ऐसे आप फ्री में कोर्स करें, पेड में कोर्स करें, आपकी इच्छा है। मेरा मोटो है कि आप सीख जाएं बस, है ना। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप यहां से ले सकते हैं। पीडीएफ की किताबें हैं तो डाउनलोड करना जरूरी है। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रोज जो क्लासेस यूट्यूब पर आती हैं वो सीधे आपको आपके ग्रुप में मिल जाती हैं अगर आप ज्वाइंट हो तो। और ग्रुप में जब क्लासेस मिल जाती है तो आप उसको अपने समय अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपने घर के कंफर्ट में कभी भी बैठ करके अटेंड कर सकते हैं और अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश एकेडमी।